हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टार वैकेंसी राउंड का कंप्लीट गाइडेंस देने वाला हूं, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा। और मैं आपको बताऊंगा कि स्टार वैकेंसी राउंड में कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, कैसे आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, कैसे यहाँ पर आपको कॉलेज अलॉट होगा, कैसे आपको रिपोर्टिंग करना है। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाला है स्टार वैकेंसी राउंड को लेकर। अब कई सारे बच्चे डरे हुए हैं इस राउंड को लेकर, जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है वो भी डरे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा कॉलेज अलॉट हो गया है जिनमें उनको एडमिशन लेना ही नहीं है। हालांकि मैं आपको इतना गाइडेंस दे रहा था, उसके बाद भी आपने ये मिस्टेक करी। मैंने आपको बोला था कि जिस कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं लेना है उसको आपको चॉइस फिलिंग में डालना ही नहीं है। अब कई लोग बोलते हैं कि भैया मेरे को तो वो कॉलेज अलॉट हो गया, लेकिन उसकी फीस थोड़ी हाई है और इतना मेरे पास तो बजट भी नहीं है और मैं अब वहाँ पर एडमिशन नहीं लेना चाहता हूँ। तो भाई ये तो आपकी तरफ से ही मतलब एक प्रकार से मिस्टेक हो गई ना। मैंने आपको बोला था कि आप आपके बजट के हिसाब से कॉलेज को देखिए। हालांकि देखो, कॉलेज सारे अच्छे होते हैं। आपको 4-5 कॉलेज जो टॉप के कॉलेजेस है उनमें भी टॉप के कॉलेजेस ही है, मतलब जैसे कि 5 कॉलेज है, मानसरोवर हो गया, आरडी हो गया, एलियन हो गया, और इनकी फीस भी थोड़ी हाई है। लेकिन जरूरी नहीं कि आपको उन्हीं कॉलेज में एडमिशन लेना है। आपको तो बस डिग्री से मतलब होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज में क्या होता है, पढ़ाई खुद से करनी होती है। और जितने भी प्राइवेट कॉलेज में देखेंगे तो ज़्यादा आपको पेशेंट नहीं देखने को मिलेंगे। आप किधर भी चल जाइए, कोई से भी कॉलेज में आप चल जाइए, अभी आपको शुरुआत में पेशेंट वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अभी काउंसलिंग का समय चल रहा है इसलिए। लेकिन जब आप कॉलेज जाएंगे उसके बाद थोड़ी दिन बाद देखना, आप जब हॉस्पिटल विजिट करेंगे तो आपको इतना ज़्यादा पेशेंट देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो, भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल में गवर्नमेंट कॉलेज है ना। अब आप सोचो कि जब वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आयुर्वेदा का, तो उसी चीज़ का इलाज कराने के लिए प्राइवेट में क्यों पैसा देंगे? तो ऐसा सीन रहता है। मतलब हालांकि लोग जाते भी है, जहाँ पर अच्छा इलाज होगा तो वहाँ पर तो जाएंगे ही, लेकिन आपको इतना ज़्यादा वहाँ पर पेशेंट फ्लो नहीं देखने को मिलता है। लेकिन मैं अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो आपको बस मतलब होना चाहिए आपकी डिग्री से। और पढ़ाई की बात करें तो हालांकि पढ़ाई तो होती ही है, लेकिन थोड़ा पेशेंट फ्लो थोड़ा कम होता है। लेकिन पर मैं तो ये बोलूँगा कि आपको जो भी कॉलेज अच्छा मिल रहा है, जैसे कि मैंने 10-15 कॉलेज आपको बताए थे, तो उनमें से जो भी कॉलेज मिल रहा है या अभी थर्ड राउंड में आपको मिल गया है, तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप एडमिशन ले लीजिए। क्योंकि देखो, आगे का राउंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड होने वाला है। हालांकि इन्होंने स्ट्रे वैकेंसी राउंड नाम तो दे दिया, इनको नाम बदल के बोलना था कॉलेज राउंड, CLC राउंड बोलना था। एक तो स्टार वैकेंसी राउंड भी बोल रहे हैं और फिर एक प्रकार से कॉलेज वाइज लिस्ट निकाल रहे हैं। स्टार वैकेंसी राउंड मतलब क्या होता है, एक प्रकार से कॉमन मेरिट लिस्ट आना थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। इन्होंने पहले क्लियर भी नहीं किया था कि स्टार वैकेंसी राउंड ऐसा होने वाला है, मतलब CLC राउंड जैसा होने वाला है। हालांकि पहले बोल देते हैं कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कि स्टार वैकेंसी राउंड को मतलब नाम चेंज करके और CLC राउंड बता देते, तो यहाँ पर बच्चा सतर्क हो जाता और थर्ड राउंड में ऐसी चॉइस फिलिंग करता है कि वो सेफ जोन में आ जाता। लेकिन इन्होंने ये चीज़ भी क्लियर नहीं करी। पहले तो इनकी ये मिस्टेक हो गई। दूसरी मिस्टेक इनकी ये हो गई कि इन्होंने ना तो थर्ड राउंड की जो भी सीट मैट्रिक्स आती थी वो भी इन्होंने नहीं बताया था। हालांकि सीट मैट्रिक्स आते तो उसके हिसाब से बच्चे क्या करते हैं, थोड़े और कॉलेजेस डालते हैं ताकि उनको थर्ड राउंड में कॉलेज मिल जाता, कम से कम कॉलेज तो मिल जाता। अब कुछ लोग ऐसे जिनको कॉलेज ही नहीं अलॉट हुआ है, क्योंकि देखो वहाँ तो ना सीट मैट्रिक्स थी तो किसी को चॉइस फिलिंग करते भी नहीं आई। मतलब क्योंकि देखो, सीट मैट्रिक्स होता है तभी तो आपको पता चलता है कि इस कॉलेज में कितनी सीट है, तो मेरे को इस कॉलेज में ज़्यादा चांसेस है, इस कॉलेज में नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि भाई मेरे चांसेस थोड़े कम है तो आप थोड़े और कॉलेजेस डालते, लेकिन इन्होंने सीट मैट्रिक्स भी नहीं रिलीज़ किया था, तो ये भी इनकी तरफ से मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर अब क्या है, देखो आपको सीन समझ में आ रहा है क्या होने वाला है। यहाँ पर आप कॉलेज राउंड होने वाला है अगला राउंड, है ना। और कॉलेज राउंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1/10 के हिसाब से यहाँ पर मेरिट लिस्ट आएगी। अगर एक कॉलेज में एक सीट वैकेंट है तो उस एक सीट वैकेंट पर 10 लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अब उस 10 लोग में से किसको मिलेगी, अब यहाँ पर थोड़ा झोल भी है किसको मिलेगी, ठीक है। थोड़ा डोनेशन वगैरह यहाँ पर सिस्टम भी चलने वाला है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिनको भी कॉलेज अगर अलॉट हो गया थर्ड राउंड में, तो आप बिल्कुल वहाँ पर एडमिशन ले लीजिए इस बार। क्योंकि देखो, नेक्स्ट राउंड के और कई लोग तो ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है फिर भी बोल रहे हैं कि भैया मुझे ग्वालियर मिला है, मुझे जबलपुर चाहिए, मुझे बुरहानपुर मिला है, मुझे ग्वालियर चाहिए। तो भाई साहब, आपको गवर्नमेंट कॉलेज एक सीट मिल गई ना, तो मैं तो आपको बोलूँगा जिनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है तो आप एडमिशन ले ही लो। आपको क्या करना है, आपको तो पढ़ाई से मतलब होना चाहिए अब, है ना। या तो फिर थोड़े ज़्यादा नंबर ले आते तो आपको फिर जो चाहिए था वो मिल जाता। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है आज ही जाइए और एडमिशन ले लीजिए। एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के चक्कर में मत फंसिए, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज की मैक्सिमम सीट थर्ड राउंड में फिलअप हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर एडमिशन ले लेंगे। और जिनको लग रहा है कि मुझे बुरहानपुर मिल गया, बुरहानपुर अच्छा नहीं है, मैं ग्वालियर लेना चाहता हूँ तो अगले राउंड में पार्टिसिपेट करूँ, तो ऐसा मत करो। क्योंकि एक्स्ट्रा वैकेंसी
थर्ड राउंड की अगर आप सीट को छोड़ोगे तो आपकी वो सीट सेफ नहीं रहेगी, ये भी मैं आपको बता दूं। तो जिनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है वो एडमिशन ले ही लो, और जिनको थर्ड राउंड में अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल गया है तो वो भी एडमिशन ले लो। जिसको कोई बजट का इशू नहीं है तो जिसको जो कॉलेज मिल गया है उसमें आप एडमिशन ले लो, इतनी मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट राउंड में बड़ा झोल होने वाला है। अब पता नहीं क्या होगा, कैसे क्या कट ऑफ आएगी, वो तो अब रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा झोल आपको देखने को भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या हुआ है, काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ बातें क्लियर ही नहीं करी है। अगर ये पहले बोल देते कि एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड सीएलसी राउंड होने वाला था तो फिर हम चॉइस फिलिंग उस हिसाब से करते हैं। लेकिन फिर भी चलो जो भी है जैसा भी है, लेकिन जिसको कॉलेज अलॉट हो गया है तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप उस कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। और जिनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है तो बिल्कुल बिना सोचे, मेरे पास तो 2-4 ऐसे मैसेज आ गए कि भैया मेरे को बुरहानपुर कॉलेज अलॉट तो हो गया, मेरे को लेना है जबलपुर। तो भाई साहब अलॉट हो गया ना तो एडमिशन ले लो, फालतू सीएलसी राउंड में के चक्कर में मत फंसो स्टे राउंड में। क्योंकि वहाँ पर क्या है, एक तो आपकी ये सीट भी चली जाएगी जो आपको मिली है, और पता नहीं नेक्स्ट राउंड में कितनी सीट वैकेंट रहने वाली है, क्योंकि ये पूरा क्लियर भी नहीं करते टाइम से, सीट मैट्रिक्स भी नहीं रिलीज करते। और एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में आपको फिर इधर उधर भागना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिसको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया है वो तो एडमिशन ले लो, जिनको अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल गया है वो भी एडमिशन ले लो। अब जिसको थोड़ा बजट का इशू है कि मैं तो इतनी फीस है तो मैं पे कर ही नहीं सकता, मतलब जिसको काफ़ी बहुत ज़्यादा इशू है कि यार मेरे बजट से बाहर ही है, मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं इस कॉलेज में जा ही नहीं सकता, तो आप सीट को छोड़ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट राउंड में ध्यान से चॉइस फिलिंग करना है। अगर आपको चॉइस फिलिंग नहीं करता है तो मेरे को कांटेक्ट कर लेना, मेरे इंस्टा ID @amanjaiswal30, उस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस देने वाला हूँ। मैंने काफ़ी लोगों को गाइडेंस दिया भी था मैंने, और काफ़ी लोगों को अच्छा कॉलेज अलॉट हो भी गया है। मेरे को काफ़ी ज़्यादा ग्रीटिंग भी आए थे थर्ड राउंड में, और जिनको मैं जैसा बोल रहा था, जिन्होंने मेरी बात को सुना, जैसा मैं बोल रहा था वैसा उन्होंने फॉलो किया, तो उनको एक अच्छा कॉलेज अलॉट हो भी गया है। और जिन्होंने मेरे से गाइडेंस लिया लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मिस्टेक करी, तो भाई ये तो अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसा होने वाला है, एक तरह से सीएलसी राउंड होने वाला है, काफ़ी झोल होने वाला है। तो जिसको जो कॉलेज अलॉट हो गया है वो एडमिशन ले ही ले। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं, मेरी इंस्टा ID @amanjaiswal30, उस पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। आपके जितने भी डाउट है मैं सारे लोगों के डाउट को क्लियर करता हूँ, तो आपकी डाउट भी आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड को लेकर। तो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड का सबसे पहले मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ, जिनको नहीं पता है। तो आप रजिस्ट्रेशन, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, हालांकि यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मैसेज भी आए थे कि भैया हम MP में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट दी गई है 3 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है 3 नवंबर से 6 नवंबर तक। सीट मैट्रिक्स आ जाएगा आपका 7 नवंबर को। मेरिट लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर 7 मेरिट लिस्ट आ जाएगी आपकी 7 नवंबर को। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालयों की प्राथमिकता। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपकी एक कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट आएगी 1/10 के आधार पर। और 1/10 क्या होता है, मैंने इसको डिटेल में एक अलग वीडियो में बता रखा है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं, जो कि 11 नवंबर को आ जाएगी। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करना है। फिर जिसको भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा उसको वहाँ पर क्या करना है, एडमिशन लेना है 14 नवंबर को ही। तो ये तीनों प्रोसेस 14 नवंबर को होने वाली है। तो ये शेड्यूल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि मैंने ओपन कर रखा है आयुष काउंसलिंग गाइडेंस करके, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। ये देखिए आप, यहाँ पर मैं आया, देखिए आप एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के, देखिए आप, ये अंतिम चरण, हालांकि इन्होंने ये क्लियर तो कर दिया था, कम से कम ये तो क्लियर किया था कि ये अंतिम चरण होने वाला है। तृतीय चरण की काउंसलिंग समाप्त होने के पश्चात महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की स्थिति में निर्धारित समय सारणी अनुसार एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड संपादित किया जाएगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण में पंजीकृत अभ्यर्थी के अतिरिक्त नवीन अभ्यर्थी को भी पंजीयन की सुविधा प्रदान कर एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड संपादित किया जाएगा। और यहाँ पर दिया गया है कि जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड में, उनको एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। और जिन्होंने सीट छोड़ी है तो वो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसको पढ़कर तो मेरे को ऐसा ही समझ में आ रहा है। हालांकि आपकी एलिजिबिलिटी लिस्ट भी आएगी, अब वो थोड़ी लेट आ रही है, हालांकि लेट ही आएगी, तो इससे हम समझ सकते हैं कि आप एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में सीट छोड़ सकते हैं, ठीक है।
तो जिन लोगों को, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर आपका अच्छा कॉलेज अलॉट हो गया है तो आप एडमिशन ले लीजिए। जिनको लग रहा है कि मेरे को ये कॉलेज में एडमिशन लेना ही नहीं है, ठीक है, तो आप स्टार वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर लीजिए। लेकिन अगर आपको डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कि आपको क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा। फिर स्टार वैकेंसी राउंड में महाविद्यालय के रिक्त सीटों की फिर आपकी सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, इन्होंने ये बताया है। फिर आपकी मेरिट लिस्ट आएगी और फिर आपको कॉलेज अलॉट होगा, इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर बताया है, ठीक है। हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से यहाँ पर होने वाला है। कॉलेज राउंड होने वाला है 1/10 के बेसिस पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट आएगी आपकी कॉलेज वाइज। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपको कैसे किस कॉलेज में रिपोर्टिंग करना है। अब यहाँ पर क्या होगा, कॉलेज वाइज आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होगा कि भैया मैं किस कॉलेज में जाऊँ रिपोर्ट करने के लिए। तो जिस कॉलेज की आप यहाँ पर क्या आ जाएगी, कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट आएगी और एक ही बच्चे की अलग अलग कॉलेज में मेरिट लिस्ट आएगी यहाँ पर। तो आपकी रैंक जिस कॉलेज में ऊपर होगी उस कॉलेज में आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग करना है। हालांकि अब देखो, अब आगे का सीन क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कैसे रिपोर्टिंग आपको करना है, तो ये मैं कब आपको बताऊंगा, एक नेक्स्ट वीडियो डिटेल में लेकर आऊँगा मैं, जब आपकी सीट मैट्रिक्स और मेरिट लिस्ट आ जाएगी तब मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। तो अभी तक आप क्या कीजिए, जिसको कॉलेज अलॉट हो गया है तो वो तो एडमिशन ले लीजिए, है ना। अगर आपको इश्यू है तो आप सीट को छोड़ सकते हैं और नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर लेना, ठीक है। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि जितनी आप कोशिश कर सकते हैं एडमिशन लेने की तो ले ही लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट राउंड में आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा कि मैं किस कॉलेज में रिपोर्टिंग करूं, किस कॉलेज में नहीं करूं, क्योंकि यहाँ पर 3-3 4-4 कॉलेज में आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, कहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करना है, जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद, क्योंकि ये मेरिट लिस्ट आने के बाद ही क्लियर कर सकते हैं हम कि कैसे आपको रिपोर्टिंग करना है, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कंप्लीट गाइडेंस दिया जाता है और मैं पर्सनली गाइडेंस भी देता हूँ, एकदम बिल्कुल फ्री में गाइडेंस आपको दे रहा हूँ मैं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपके जितने भी डाउट है उस पर आप मेरे को आप DM कर दीजिए, तो मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।